दोस्तों, यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर, जिसका टाइटल है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, से जुड़ा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और इस वीडियो की खासियत ये है कि आपको एक ही जगह आपके जितने भी यूनिट है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो भी मिलेंगे यूनिट वाइज। हर एक यूनिट में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन को उस यूनिट में लिख कर दिया हुआ है। दूसरी बड़ी चीज़ है कि आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, उन्हीं की क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपके जो एग्ज़ाम की तैयारी है अच्छे से हो जाएगी। आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पता चलेंगे। तो वीडियो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले यूनिट की ओर, जिसका टाइटल है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। तो इससे जुड़ा हुआ हमारा जो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो आप सभी ने अगर कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है तो कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो आपसे मोनोसैकेराइड का क्या जैविक महत्व है उसके बारे में पूछा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 1 पेंटोज एंड 1 हेक्सोज शुगर। यानी कि आपसे कार्बोहाइड्रेट में एक पेंटोज शुगर और एक हेक्सोज शुगर के बारे में पूछा हुआ है। तो पेंटोज और हेक्सोज शुगर जो आपको बताना है वो मोनोसैकेराइड से रिलेटेड हैं, पहले मैं आपको बता दूं। और यदि आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मोनोसैकेराइड को भी फंक्शनल ग्रुप के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो वे दोनों टाइप कौन से हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर मैं आपको पेंटोज और हेक्सोज शुगर का नाम बता दे रहा हूँ। पेंटोज शुगर में आप राइबोस का नाम लिख सकते हैं और हेक्सोज शुगर में आप ग्लूकोज का नाम लिख सकते हैं। राइबोस का सूत्र होगा C5H10O5 और ग्लूकोज का सूत्र होगा C6H12O6। चलते हैं फर्स्ट यूनिट से जुड़े हुए और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आज सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन। तो पहले यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है किसी एक यूनिवर्सिटी में ट्रू और फॉल्स के रूप में पूछा गया है। यानी कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो क्वेश्चन क्या था मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। सभी संतृप्त वसी अम्लों के 2 कार्बन के मध्य से एक द्विबंध अवश्य होता है। कहने का मतलब ये है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनमें 2 कार्बन के बीच कम से कम एक द्विबंध जरूर होता है। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनमें कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता। डबल बॉन्ड कम से कम एक पाया जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। तो यहाँ पर आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। आपको एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का और एक सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल बताना है और इस क्वेश्चन को भी तैयार रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट आर ग्लाइको कंजुगेट एक्सप्लेन। यानी कि आपको ग्लाइको कंजुगेट्स क्या होते हैं इनके बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल एंड कंजुगेटेड प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन की संगठनात्मक स्तरों के बारे में आपको बताना है और जो सरल और संयुक्त प्रोटीन है उनके बीच क्या अंतर है ये भी बताना है। और आपको बता दें कि प्रोटीन से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको अलग से बता दे रहा हूं, जैसे कि अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं ये पूछा जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी प्रोटीन के बारे में पूछा जाता है, या फिर प्रोटीन के अलग अलग टाइप कौन से हैं ये पूछा जाता है। तो प्रोटीन का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है ये पूछा जाता है। एमिनो एसिड किसे कहते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एमिनो एसिड कितने टाइप के होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार कीजिएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर डाइसैक्राइड, गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ माल्टोज। यानी कि डाइसैक्राइड क्या है। यहाँ पर आपको एक डाइसैक्राइड माल्टोज के बारे में बताना है, इसकी जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है इसको भी बनाना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, और कार्बोहाइड्रेट से खासकर आपके जो डाइसैक्राइड है उनमें जो बॉन्डिंग पाई जाती है अल्फ़ा तथा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इनसे पूछा गया है। तो यहाँ से पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि अल्फ़ा और बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध में क्या अंतर है आपको बताना है। तो यूनिट 1 के बाद चलते हैं यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 का जो टाइटल है वो है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन, यानी कि आपको एंजाइम से जुड़े हुए टॉपिक पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एंजाइम, डिस्कस स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि एंजाइम क्या है, एंजाइम की क्रिया की विशेषता पर चर्चा कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइबोजाइम्स। यहाँ पर राइबोजाइम्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। राइबोजाइम्स के अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोफैक्टर, और एंजाइम एक्शन से जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉक एंड की हाइपोथेसिस, ताला चाबी मॉडल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिएगा। एंजाइम से जुड़ा हुआ अगला जो क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स है। ये भी क्वेश्चन एक यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, एंजाइम डू नॉट अंडर गो एनी केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग ए रिएक्शन, यानी कि किसी भी अभिक्रिया के दौरान एंजाइम में किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता दूं कि अगर आपने एंजाइम के बारे में पढ़ा है तो उनका गुण होता है कि ये किसी भी अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं करते, ठीक है, कभी भी एंजाइम अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं करते, ये बात याद रखिएगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभिक्रिया के दौरान एंजाइम में किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, और एंजाइम अभिक्रिया के अंत में ज्यों के त्यों अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि ये ट्रू है। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होते हैं अभी मैंने पीछे भी बताया था, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं यूनिट 3 की ओर। यूनिट 3 का जो टाइटल है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड। तो आपको कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड इट्स रोल इन शुगर कंट्रोल। आपको बताना है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएँ क्या होती हैं और ये शुगर का नियंत्रण में किस प्रकार से योगदान देते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम सिट्रिक एसिड साइकिल, यानी कि ग्लाइकोलिटिक पाथवे क्या है इसका वर्णन कीजिए, और ये साइट्रिक एसिड साइकिल से किस प्रकार भिन्न है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है इलस्ट्रेट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि जो सम कार्बन परमाणु संख्या वाले वसी अम्ल हैं उनके बीटा ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को आपको समझाना है। तो आपको बीटा ऑक्सीडेशन और अल्फ़ा ऑक्सीडेशन इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे अगर आप लिपिड का मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में अल्फ़ा ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है न्यूक्लियोटाइड्स, तो आपको न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन अगला पूछा गया है वो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से है, वो क्वेश्चन है डीएमिनेशन, यानी कि विएमिनीकरण क्या है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार रखिएगा। यूनिट 4 से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांस एमिनेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कि उपयुक्त उदाहरण द्वारा ट्रांस एमिनेशन को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना का वर्णन कीजिए। तो आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूनिट 1 से भी हो सकता है, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल में आपके न्यूक्लियोटाइड भी आ सकते हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ पर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है ये यूनिट 5 से जुड़ा हुआ है। यूनिट 5 का जो टाइटल है वो है डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन। तो अब देखेंगे कि यूनिट 5 से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला है डिस्क्राइब सिट्रिक एसिड साइकिल, यानी कि सिट्रिक एसिड चक्र के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछा जाऊँगा कि सिट्रिक एसिड साइकिल को किस और नाम से जाना जाता है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे।
अगला क्वेश्चन है डिस्कस सम वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी कि कुछ जल में घुलनशील विटामिन के बारे में आपको बताना है। तो आप विटामिन वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ लीजिएगा, विटामिन के टाइप्स पढ़ लीजिएगा, उनसे होने वाली जो कमियां हैं वो पढ़ लीजिएगा, और ख़ासकर सभी के केमिकल नेम ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि केमिकल नेम से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोजिनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बीच क्या अंतर है, आपको इसके बारे में बताना है। तो वैसे देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ है, डाइजेशन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अब चाहे जिसमें आए, चाहे डाइजेशन से आए, चाहे आपके मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट से आए, आपको पढ़ना है। एक ही पेपर है तो उसमें दोनों क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, तो आपको कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले जो एंजाइम है उनका नाम लिखना है। यहाँ पर आपको बता दूं कि इसी तरह के आप और भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, जैसे कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, उनके कुछ नाम, उनके कुछ एग्जाम्पल, उसी तरह लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले कुछ एंजाइम का नाम आप याद कर लीजिएगा, ताकि अगर क्वेश्चन को चेंज करें तो कुछ इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है द पीएच ऑफ एट्रियल ब्लड इन कंपेरिजन टू वेनस ब्लड रिमेन। तो पहले तो आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट 6 सर्कुलेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, धमनी के रक्त की तुलना में सिरा के रक्त का पीएच होता है। ऑप्शन है थोड़ा कम, थोड़ा अधिक, एक समान, और कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी ऑफ मैमल्स, यानी कि स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर मैं सीधे बता दूं कि हीमोग्लोबिन के बारे में आपको बताना है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है या कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो आपको हीमोग्लोबिन वाला टॉपिक अच्छे से याद रखना है। यूनिट 5 से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है गिव द सोर्स फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिजीज़ ऑफ विटामिन ई, यानी कि विटामिन ई के स्रोत, कार्य और इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है यूनिट 5 से इलिस्ट्रेट वेरियस स्टेप ऑफ टीसीएस साइकिल, यानी कि टीसीएस चक्र के विभिन्न जो चरण है आपको उनको डिटेल से बताना है। चलते हैं यूनिट 6 की ओर। यूनिट 6 का जो टाइटल है वो है सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। पहला क्वेश्चन है डिस्कस कार्डियक साइकिल, यानी कि हृदय चक्र के बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस कंपोनेंट ऑफ ब्लड ऐड ए नोट ऑफ देयर फंक्शन, यानी कि रक्त के जो विभिन्न घटक है उनके बारे में बताना है और उनके कार्यों पर टिप्पणी भी लिखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लड ग्रुप है, यानी कि ब्लड ग्रुप से आपसे पूछा गया है ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ड्रा ए नीट एंड वेल लेबल्ड वीएस डायग्राम ऑफ मैमेलियन हार्ट, तो आपको स्तनधारी के हृदय की खड़ी काट का सुंदर और नामांकित चित्र बनाना है। तो आपको बता दें कि जो मैमेलियन हार्ट है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को आपको ड्रा करना है। इंटरनल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़, यानी कि विभिन्न फुस्फुसीय आयतनों एवं क्षमताओं को वर्णन कीजिए। यूनिट 6 से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन, तो अभी पीछे भी मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन अलग से पूछा जा सकता है। और अगला है डिस्क्राइब द कार्डियक साइकिल इन मैमेलियन हार्ट, तो किसी भी स्तनधारी हृदय में हृदय चक्र का वर्णन करना है। चलते हैं अगले यूनिट की ओर, यूनिट 7, जिसका टाइटल है नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइनोलॉजी। तो इससे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस थ्रू द नर्व फाइबर, यानी कि तंत्रिका तंतु के माध्यम से तंत्रिका आवेग का संचरण कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन मैंने लिया है, 2 क्वेश्चन है नेफ्रॉन और न्यूरॉन। तो पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। नेफ्रॉन जो है ये आपका एक्सक्रीशन वाले से है, यानी कि अगर आपने किडनी पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप देखेंगे नेफ्रॉन पाए जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है न्यूरॉन जो कि नर्वस सिस्टम से है, यानी कि नर्व सेल है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी क्वेश्चन देखिएगा तो ध्यान से देखिएगा कि नेफ्रॉन पूछा गया है या फिर न्यूरॉन।
अगला क्वेश्चन है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, यानी कि हार्मोन्स की क्रियाविधि का वर्णन करना है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी टू एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताना है और उससे स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में बताना है। और एक चीज़, उन हार्मोन से कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में भी बताना है, यानी कि आपको हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन ये दोनों तैयार रखना है। यानी कि हार्मोन्स की कमी से और अधिकता से कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में बताना है। और कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि घेंघा रोग, कुशिंग डिजीज़, एडिशन का रोग, तो आप इनको भी तैयार रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है व्हाट इज़ हेमोस्टेसिस, डिस्कस इन डिटेल। हेमोस्टेटिस क्या है, विस्तार से चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन है न्यूरोट्रांसमीटर, तो आपको न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बताना है जो कि नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ आपसे 2 न्यूरोट्रांसमीटर का नाम भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप दोनों क्वेश्चन तैयार रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सिनेप्स, डिस्क्राइब विथ डायग्राम, यानी कि सिनेप्स क्या है, चित्र के साथ वर्णन कीजिए। तो आपने न्यूरॉन्स पढ़ा होगा, तो 2 न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पर सिनेप्टिक क्लिफ्ट बनता है, तो उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है सिनेप्स। अगला क्वेश्चन है हाउ इज़ द इम्पल्सेस ट्रांसफ़र एट सिनेप्स, यानी कि सिनेप्स से तंत्रिका आवेश किस प्रकार से संचरित होते हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन इंडोक्राइनोलॉजी से है डिस्क्राइब द फंक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी कि जो पीयूष ग्लैंड है, यानी कि जो प्यूटिटरी ग्रंथि है या कह सकते हैं प्यूटिटरी ग्लैंड जो है उसकी जो पश्च वाला भाग है जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, उससे स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं उनके कार्य बताने हैं और उनकी कमी से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट इन नॉन माइलेटेड नर्व फाइबर, यानी कि नॉन माइलेटेड तंत्रिका तंतुओं के तंत्रिका आवेग में चलन की प्रक्रिया को आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एक्शन पोटेंशियल, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जिसे हिंदी में बोलते हैं कार्य विभव, उस पर वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन राइट द नेम हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय पैराथायराइड ग्लैंड, यानी कि पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम लिखने हैं। चलते हैं यूनिट 8 की ओर। यूनिट 8 है मस्कुलर सिस्टम, तो मस्कुलर सिस्टम से जुड़े हुए क्वेश्चन क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर फाइबर, यानी कि रेखी और अरेखित पेशियों के बीच क्या अंतर है आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल कंट्रैक्शन, यानी कि पेशी संकुचन के आणविक एवं रासायनिक आधार का वर्णन करना है। तो ये जो क्वेश्चन है मस्कुलर सिस्टम से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार रखिएगा। इसके अलावा एक्टिन क्या होता है, मायोसिन क्या होता है, इनको भी तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स फाइबर, यानी कि कंकाली मांसपेशीय फाइबर की अल्ट्रा स्ट्रक्चर का वर्णन करना है। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं और हर एक क्वेश्चन को मैंने यूनिट वाइज आपको दिया था। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।